सुबह ऑफिस जाना हो और उसमें कपड़े ना मिल रहे हो, या फिर सुबह अगर बच्चों की बस लेट हो रही हो, या स्कूल में बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा हो और उधर से बच्चों की पैंट या शर्ट ना मिल रही हो, या फिर हस्बैंड ने जाना हो और उनके कपड़े प्रेस ना हुए हों और वो पता ही ना चले कि सॉक्स कहाँ हैं या रुमाल कहाँ पे हैं, अगर आप कपड़े निकाल के देते हैं या हस्बैंड कपड़े निकाल रहे हैं अलमारी में से तो उनको कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं। या फिर कभी कहीं होता है कि कहीं जाना होता है तो कभी कोई दुपट्टा नहीं मिल रहा होता, तो कहीं किसी सूट के साथ की सलवार या पैंट नहीं मिल रही होती है, या कोई ब्लाउज़ नहीं मिल रहा होता। अगर आप सबके साथ भी ऐसा होता है तो ये एक नॉर्मल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं किस तरह से, तो आज हम इन 4-5 बातों के बारे में बात करेंगे। किस तरह से हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, किस तरह से हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि हमें सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको पूरी अलमीरा में जितने भी अपने कपड़े रखे हैं, अपने बच्चों के, हस्बैंड के, सबको एक बाहर निकालिए, अलग अलग उनको कीजिए। अपने सूट अलग कीजिए, अपनी साड़ी अलग कीजिए, अपनी जीन्स अलग कीजिए, टॉप अलग कीजिए, बच्चों के कपड़े अलग कीजिए, सबको अलग अलग करके रखिए। इसमें आपका पहली बार में ना ये थोड़ा सा टाइम जाने वाला है, 2 घंटे लगेंगे या 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, तो बट थोड़ा सा टाइम निकाल कर, बट अगर आप इसको अभी से कर लेंगे ना तो आपको बाद में जो है वो बहुत ईजी हो जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साड़ीज़ के बारे में, कि मान लीजिए हमें कहीं जाना है, साड़ी का ब्लाउज़ नहीं मिल रहा होता है या पेटीकोट नहीं मिल रहा होता है, या फिर हम लाल के नीचे हरा पेटीकोट पहन के जा रहे होते हैं, या फिर कोई साड़ी कोई और पहननी होती है और कोई और पहन के जा रहे होते हैं और हमारी पूरी प्लानिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अपनी वो साड़ियों को सबको आराम से ध्यान से रखिए, अच्छे से तय कर कर रखिए या उनको हैंग करके रखिए। और हैंगर भी आप इस तरह से मत लीजिए, वो जो पतले वाले होते हैं वो नहीं, आजकल बहुत अलग अलग तरह के हैंगर्स आ रहे हैं, तो आप अच्छे वाले हैंगर्स लीजिए और उन हैंगर्स को में उन साड़ियों को हैंग कीजिए। और एक काम कीजिए, जैसे ही आप साड़ी को हैंग कर रहे हैं, प्रेस कर कर धुलवा कर उसको प्रेस कर कर टांगने लगे हैं अलमारी में, उसके साथ का एक पेटीकोट उसके साथ रखिए। या फिर अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार होता है ना कि साड़ी, लाल रंग की साड़ियाँ बहुत सारी हैं, मैरून कलर की बहुत सारी हैं, नीले रंग की बहुत सारी साड़ी हैं, तो हम हर साड़ी का अलग अलग पेटीकोट नहीं लेते हैं, हम कुछ प्रॉपर से पर्टिकुलर से कलर के ना पेटीकोट्स ले लेते हैं। तो आप उनको ये कर सकते हैं कि आप एक बॉक्स लीजिए। मैं मोस्टली करती हूँ, कई जगह पर मैंने अपनी अलमारी में मैंने बहुत जगह इस तरह के बॉक्स रख रखे हैं। हम कई बार मंगवाते हैं ना, कुरियर वगैरह मंगवाते हैं, तो वो कार्डबोर्ड के, हमें वो गत्ते से, कार्डबोर्ड के नहीं सॉरी, वो गत्ते के डिब्बे मिल जाते हैं। उनको अच्छे से या तो आप डेकोरेट कर लीजिए, मैंने तो ऐसे ही रखे हुए हैं अलमारियों में, अगर आप करना चाहें तो डेकोरेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको ऐसे भी यूज़ कीजिए, अंदर फोल्ड कीजिए और वो बॉक्स सा एक बन जाएगा, उसके अंदर आप अपने सारे पेटीकोट रखिए, जिससे कि आपको बार बार वो हर साड़ी के साथ के अलग अलग पेटीकोट एक तो रखने नहीं पड़ेंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे, बाहर से बार बार ख़रीदने नहीं पड़ेंगे, पैसे भी बचेंगे। जो साड़ी पहन रहे हैं उसके साथ के वो पेटीकोट, उसमें आपको पता है कि इस बॉक्स में पेटीकोट रखें, आप उसमें से लीजिए, उसमें दोबारा रखिए, वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा। फिर दूसरा काम कीजिए, जब आप साड़ियों को हैंग कर रहे हैं तो उनके ब्लाउज़ जो हैं वो जब भी हो, साथ में उनके ऊपर हैंग करके रखिए, उसके ऊपर लगा के रखिए, जिससे कि आपको उस टाइम पे जब मान लीजिए सुबह कहीं जाना है या कभी कहीं पार्टी में जाना है, तो आपने सीधा वो हैंगर उठाया और उसको कहीं भी आपने दरवाजे में कहीं पर भी कुंडी में लटका दिया, और आपको पता है कि आपने ये साड़ी पहननी है और इसका पेटीकोट भी आपने उस टाइम निकाल लिया। सबसे और काम कीजिए, वो सब चीज़ें आप रात को करके रखिए। अब हम बात करते हैं सूट के बारे में, कि और साड़ियों को अगर आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि साड़ियाँ कई बार कई लोगों की आदत होती है ना, जैसे बहुत कम पहनते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ कीजिए एक, या फिर साड़ी का वो कवर आते हैं, उनमें आप रख सकते हैं। जो हमारी बहुत कीमती साड़ियाँ होती हैं उनको अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे से पैक करके रखना चाहिए, जिससे कि उनको कोई कीड़ा वीड़ा ना लग जाए। और कई बार मैंने सुना है कि जो सिल्क की साड़ी है ना, आप उनको अलटते पलटते भी रहिए, जिससे कि उनकी वो एक क्रीज़ बनकर ना वो टूट ना जाए वहाँ से। और कई बार हम देखते हैं ना कि हम वो साड़ियाँ या कोई किसी जगह पर रखी होती है ना, तो वो उनमें कीड़ा लग जाता है, ये वो वहीं से वो फट वट जाती है, क्योंकि हमने उनको कभी पहना नहीं, ध्यान नहीं दिया। नहीं पहनना तो किसी को दे दीजिए, अदरवाइज़ उनको पहनिए। फिर आप कर सकते हैं कि उन साड़ियों को अच्छे से, कई बार होता है ना, आप उनको फोल्ड कर कर भी रख सकते हैं, अच्छे से तय पर तय लगा के रखिए। अगर हैंगर टांगने का सिस्टम नहीं है आपके पास कोई, तो उसको तय से तय करके रखेंगे और साड़ी के बीच में, साड़ी की फोल्ड के बीच में ब्लाउज़ को फोल्ड करके रखिए, जिससे कि जब आप साड़ी निकालें तो वो आपकी पूरी की पूरी साड़ी के साथ ब्लाउज़ भी बाहर है।
जिससे कि आपको बार बार उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और वो बाकी की साड़ियाँ जो है ना वो ख़राब ना हो। अब बात हम करते हैं सूट की। सूट में कुछ सूट्स ऐसे होते हैं जिसमें खाली कुर्ते ही होते हैं। अब आप उन कुर्तों को अलग से अरेंज करके रखिए, अच्छे से तय करके फ़ोल्ड करके रखिए, या फिर उनको हैंग कर दीजिए। और उन कुर्तों के साथ भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि कई कुर्तों के साथ हम कुछ कलर के पर्टिकुलर प्लाज़ो या पैंट्स या फिर जो भी आप पहनते हैं पजामी, उनको रख सकते हैं, जिससे कि हमें वो भी बहुत ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। और जब टाइम लगे तो हम उनको ईज़िली, वो कुर्ता निकाला, वो पजामी निकाली या पैंट निकाली और हमने उसको पहन लिया। और आप करके रख सकते हैं ऑर्गेनाइज़ कि आप अपनी जो वो सूट हैं, जो पैंट हैं, जो प्रॉपर सूट होते हैं, 3 पीस सूट होते हैं ना, या फिर 2 पीस है, तो उन दोनों को इकट्ठा करके रखिए। पैंट को और शर्ट को जब वो प्रेस होकर आएँ या आप प्रेस करें, जब उनको आप अपनी अलमीरा में रख रहे हो ना, अच्छे से उनको एक साथ फ़ोल्ड करके रखिए, जिससे कि वो जब निकालने लगें तो वो आराम से निकल जाए। और वो जो मैं करती हूँ, वो जो मैं अपनी चुन्नियाँ हैं, या तो आप 3 पीस है ना, उसके साथ में आप चुन्नी को भी रख सकते हैं फ़ोल्ड करके। बट कई बार हम देखते हैं ना, शिफॉन की चुन्नी होती है तो वो प्रेस करने के बाद वो उसके साथ ना मुचड़ सी जाती है, अजीब सी हो जाती है, उसको हमें दोबारा आयरन करना पड़ता है और सुबह सुबह हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो मैं जो काम करती हूँ वही जो मैंने बताया अभी, गत्ते जो बॉक्स है, मैंने वो बॉक्स में बहुत टाइम से मैं ऐसे करती हूँ, सारी जो इतनी चुन्नियाँ होती हैं, जितने भी सारे दुपट्टे हैं ना मेरे प्रेस होकर आते हैं, मैं उसमें रखती हूँ। एक तो मुझे पता होता है कि मेरे पास वाइट कितने हैं, ब्लैक कितने हैं, या किस कलर के कितने हैं, या फिर कभी मुझे किसी और कुर्ते के साथ कोई दुपट्टा पहनना है तो मुझे ध्यान रहता है कि इस बॉक्स में मेरे पास सारे दुपट्टे पड़े हैं, इसके साथ कौन सा मिक्स एंड मैच हो सकता है। वो हमारा पैसा भी बचाता है, टाइम भी बचाता है। फिर आप ये कर सकते हैं कि वो जब आपने सूट्स ऑर्गेनाइज करके रख लिए हैं, फिर नेक्स्ट बारी आती है हमारी नाइट वेयर की। उसमें हम लोग नाइट सूट्स हो सकते हैं, हमारे नाइटीज़ हो सकती हैं, या कुछ जो भी हम रात को पहनते हैं वो भी कई बार हमें ढूंढने पड़ रहे होते हैं, तो आप उनको भी, वो मैंने भी ऐसे, उसको भी मैंने ऐसे ही किया। मैंने बताया ना, मैंने बहुत सारे बॉक्स ऐसे लगा रखे हैं, उसमें मैं अपने टी शर्ट और पजामा जैसे मैं पहनती हूँ उन सबको रखती हूँ। और वो 2-4 कई बार होता है ना कि हमें रात कोई थोड़ी देर पहनना है, या फिर हम उसको 2 दिन पहन सकते हैं, या फिर हम उसको अगले दिन भी धो सकते हैं, तो वो अलग बॉक्स में रखें तो हमें पता रहता है कि ये हमारे पास कितने हैं और हमें कितने धुलने हैं, और वॉशिंग मशीन में कितने पड़े हैं और हमें कितने जल्दी वो चाहिए। हम उनको भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ के रख सकते हैं। नाइटीज़ को भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ के रख सकते हैं। और जो नहीं करते हैं, मैं जैसे प्रेस कर एक छोटा सा डिब्बा लगा रखा है, उसमें मैं सारे हस्बैंड के रुमाल जो हैं वो साथ साथ प्रेस कर दे, क्योंकि वो मुझे ही प्रेस कर देते हैं, धोबी को तो देते नहीं, वो छोटा सा कपड़ा होता है, उसको प्रेस करके उसी बॉक्स में रख देती हूँ। और एक बॉक्स मैंने लगा रखा है सॉक्स के लिए, उसमें सिर्फ सॉक्स होती हैं कि अगर मैं इधर उधर कोई काम भी कर रही हूँ तो पता है कि इसमें से सॉक्स मिलेगी, इस बॉक्स में से रुमाल मिलेगा। और रुमाल के साथ, जैसे सरदार हैं, मेरे को सुबह ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी शर्ट के साथ कौन सी पगड़ी जाएगी, तो पगड़ियाँ मैंने अलग से रखी हैं। और साथ में वो जो 50, कईयों को नहीं पता होता क्या बांधने वाली होती है, वो पगड़ी के नीचे बांधते हैं, तो वो रुमाल के वाले बॉक्स में मैं वो भी रखती हूँ, जिससे कि वो ढूंढने में आसान हो जाए, क्योंकि वो भी वाइट कलर की और वाइट कलर के रुमाल हैं, तो वो इजीली मिल जाती है। तो आप भी वो छोटी छोटी चीज़ें, रुमाल हो गई, सॉक्स हो गई, अपनी सॉक्स हो गई, बच्चों की सॉक्स हो गई, उन सबको अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स में रख सकते हैं, जिससे कि एक तो वो ढूंढने में ईजी होता है, टाइम बचता है, और बच्चों को भी आदत पता रहेगा कि आपके हस्बैंड को भी पता रहेगा कि मेरे रुमाल या सॉक्स या फिर जो भी चीज़ें और चाहिए होती हैं छोटी छोटी, वो हमारी अलग अलग इस बॉक्स में वो मेरे को मिल जाएंगी। एक तो वो साफ़ सुथरा रहता है और चीज़ें वो फैली हुई नहीं रहती हैं। दूसरा, आप और कर सकते हैं, वो पैंट शर्ट को भी आप हैंग करके अच्छे से रख सकते हैं, और इन सब चीज़ों को आप रात को निकाल कर रख सकते हैं, जिससे कि सुबह आपका टाइम बचे। जो हमने अभी बात करी ना, सुबह सुबह हमारे पास टाइम नहीं होता है, और जब हम रात को कपड़े निकाल कर बाहर रखते हैं अलमीरा में से, तो हमें ये पता होता है कि ये प्रेस है या नहीं प्रेस है, और उसको हम रात को प्रेस कर सकते हैं। इससे हमारा सुबह का टाइम बचता है, और सुबह हम कई बार लाइट ना आ रही हो तो भी दिक्कत हो जाती है। और आप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, जब भी आप अलमीरा बनवाएं, क्योंकि अगर आपके पास अलमीरा है तो उसी में ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कीजिए, उसी में अच्छे से चीज़ों को रखने की कोशिश कीजिए। जो ड्रॉर है, अगर आपने बनवानी है तो उस अच्छे से ड्रॉर वाली बनवाइए। अलग अलग पार्टीशन जो है ना, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके बनवाइए। किस तरह से के लिए आपको वो कोई शेल्फ बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए, या फिर हैंग करने के लिए किस तरह से चाहिए, वो आप तो अच्छे से ना ढूंढ ढांढ कर उस तरह से बनवाइएगा। और आप कीजिएगा कि जब भी आप अलमीरा बनवा रहे हैं, वार्डरोब बनवा रहे हैं, तो वो पूरी ऊपर छत तक बनवाइए, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे ब्रीफ केस हो गए, सर्दियों के कपड़े हो गए, गर्मियों के कपड़े हो गए, सीजनल जो हमें कपड़े रखने होते हैं ना कुछ महीनों के लिए, वो वहाँ रखे जा सकें।
और वो चीज़ वो जगह आपकी बहुत यूज़ होती है, क्योंकि वो ऊपर की जगह है, वो बड़ा बड़ा सामान सारा वहाँ आ जाता है। और अलमीरा को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जब सीजन्स चेंज होते हैं, गर्मी सर्दी के कपड़े हैं ना, उनको अलग से रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि गर्मियों के दिनों में सर्दियों की स्वेटर भी वहीं घुसी हुई हैं और वो सब नीचे गिर गिर कर आ रहे हैं और मिल कुछ रहा नहीं है, और सर्दियों में वो गर्मियों के कपड़े भी में ढूंढने पड़ रहे हैं। तो उन कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। उन सर्दी के कपड़ों को भी कहीं बड़े थैलों में डालकर, बॉक्स में डालकर कहीं उनको ऊपर रख दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आपको यूज़ करने हो तो वो आपको वो ईज़िली मिल जाए और आपका टाइम बच सके। और आप अपने हिसाब से जब ऑर्गेनाइज़ करने लगते हैं ना अपनी वार्डरोब को, तो आपको बहुत सारी टेक्निक्स जो है ना वो धीरे धीरे खुद मिल जाती हैं। एक जगह इस तरह से भी रख सकते हैं कि जहाँ हम अपने पर्स जो हैं, बैग्स रख सकें, हैंड बैग्स रख सकें, जिससे कि जब हमें जाना हो तो हमें पता हो कि ये हमारे पास हैंड बैग्स हैं। फिर एक छोटा सा आप और ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं, जैसे मेरी बेटी ने लेके रखा हुआ है। वो अपने जितने ईयरिंग्स हैं सारे, क्योंकि लड़कियों के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उस छोटे छोटे खानों वाला है, मैं उसकी फ़ोटो बता दूंगी, लगा दूंगी आपको, उसमें आप वो ले सकते हैं। बहुत सस्ते मिल जाते हैं, प्लास्टिक के वो होते हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं। आप उसमें अपने ईयरिंग्स और ज्वेलरी, जो चेन्स हैं या फिर अंगूठियाँ हैं, वो सब रख सकते हैं, जिससे कि वो एक तो उलझते नहीं हैं और पता लग जाता है कितनी चीज़ें हमारे पास हैं। बैंगल बॉक्स ले सकते हैं, अगर आप चूड़ियाँ पहनते हैं तो उनमें आप अपनी चूड़ियाँ रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर कर रख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात होती है ना कि कई बार हम घर में देखते हैं कि घर में जूते इधर उधर फैले रहते हैं, और जब जूते या तो वो गंदे हो रहे होते हैं, मुचड़े से हो रहे होते हैं, काले पीले से, समझ नहीं आ रहा होता, जब कहीं जाना होता है तो वो बेकार सी हालत हो रही होती है और पता ही नहीं लगता कि कौन सा जूता कहाँ पे है। तो एक सस्ता सा शू रैक लीजिए, जो बहुत सस्ते सस्ते भी मिल जाते हैं, लकड़ी के भी मिल जाते हैं। उसको अच्छे से, जैसे मेरे पास पहले था, अब तो मेरे पास दूसरा शू रैक है बंद करने वाला, पहले था तो वो लकड़ी का था, तो मैं उसके में चारों तरफ में कपड़े से बांध देती थी, जिससे कि वो अच्छे से ढका रहे और वो थोड़ा ठीक भी लगे। तो वो अब मेरे पास नहीं है, मैंने अब दूसरा ले लिया। बट आप उसमें शू रैक में जूते रख सकते हैं, और जब नए जूते हो ना उनको बॉक्स में ही रखिए। कई बार करते हैं ना, जूते नए लिए, उनको रखा, इधर उधर रखा और वो बॉक्स को फेंक देते हैं। बॉक्स को मत फेंकिए, उस बॉक्स के अंदर रखिए। एक तो वो संभले रहेंगे, धूल मिट्टी से बचेंगे और उनकी लाइफ चलेगी। और वो बॉक्स के ऊपर आप एक और जूता भी जोड़ी जूता ऊपर उसके ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे कि वो आपकी वो रैक में भी जगह बचेगी। और उससे आपको पता रहेगा कितनी जो पेयर हैं जूते की, शूज़ की, बैली की, चप्पल्स की, स्लीपर्स की कितनी हैं और कितनी पहनने वाली हैं और कितनी किसी को दे सकते हैं या फिर कितनी आप बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार पता नहीं लगता कि टूटी फूटी चप्पलें भी बीच में पड़ी होती हैं, और जब लगता है कि इतना सारा ढेर है और पहनने लगते हैं तो मिलता नहीं। तो आप अच्छे से शूज़ को भी ऑर्गेनाइज़ कीजिए, या अलमीरा के नीचे ही एक ऐसा शूज़ वाला रैक बनवा लीजिए, जिसमें कि आप अपनी शूज़ जो है, जूतियाँ जो है वहाँ वो रख सकें। अगर आप अलग से शू रैक नहीं लेना चाहते हैं, या अलग से शू रैक रखने की कोई जगह नहीं है, या जो भी एक सिचुएशन हो सकती है, तो जब हम अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो वो एक तो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, हमें एक सेटिस्फेक्शन देती हैं, और चीज़ें ढूंढने में हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। और वो जो एनर्जी वेस्ट नहीं होती ना, वो कहीं हमारे दिमाग में इरिटेशन नहीं दे रही होती, और हम जो है ना वो खुश रह रहे होते हैं। और वो एक हमारा जब रूटीन बन जाता है ना, तो हम वो चीज़ें ऑटोमेटिकली करने लगते हैं, और वही आदतें जो हमें होती हैं वही आदतें बच्चों को भी जाती हैं। बच्चे भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ होते हैं। और मेरे को लगता है ऑर्गेनाइज़ की हुई चीज़ ना, जो वो बहुत एक तो अच्छी चलती है, लंबी चलती है, और वो हमारा साथ भी देती है। तो इसी तरह के और टॉपिक्स के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिल सके और लोग भी इस बारे में जान सकें। तो आज का हमारा ये जो सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी और तरह की बुक समरी के साथ, या किसी और तरह की वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।